हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7th। बच्चों, ये है आपकी अंतरा व्याकरण एवं रचना की बुक और आज हम इसमें पाठ 7 पढ़ेंगे जो कि है संधि। संधि के बारे में। ठीक है, संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, यानी कि मिलाना। अब चलिए इसको पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, ये तो इसकी परिभाषा है। सामान्य भाषा में संधि का अर्थ होता है समझौता, लेकिन व्याकरण में संधि का अर्थ होता है मेल, यानी कि मिलाना। जैसे विद्या प्लस अर्थी, अब इन दोनों शब्दों को मिलाया तो क्या हो गया? विद्यार्थी। ठीक है, गण प्लस ईश यानी कि गणेश। उपयुक्त शब्दों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण का और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का वर्ण से मेल हुआ है। इसी मेल के कारण परिवर्तन भी आ गया है। ठीक है, यही परिवर्तन संधि कहलाता है। अब इसकी ये परिभाषा है जो कि मैंने आपको पहले बताई थी। दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद देखिए, संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त। गंगोदय, गंगा प्लस उदय। एकेश्वर, एक प्लस ईश्वर। सदैव, सदा प्लस एव। अब है संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भी भेद होते हैं। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि यानी कि जहां पर दो स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि में 2 स्वरों का मेल होता है, जैसे महा प्लस आशय, महाशय। अब ये देखिए, ये इसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? आ। और ये जो इसका जो पहला वर्ण है वो भी क्या है? आ। ठीक है, तो आ और आ मिला के क्या हो गया? आ। बड़ा आ प्लस बड़ा आ यानी कि बड़ा। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा। यहाँ 2 स्वरों आ का मेल हुआ है। स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, सबसे पहली क्या है? दीर्घ संधि। नंबर 2 गुण संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि। नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 अयादि संधि। अब हम सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारी दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ यानी कि अ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो इसके मेल से दीर्घ आ, ई तथा उ बन जाता है। दीर्घ यानी कि बड़ा, ह्रस्व यानी कि छोटा, दीर्घ यानी कि बड़ा। ठीक है, तो दीर्घ बन जाता है। स्वरों के इस मेल तथा मेल के कारण हुए परिवर्तन को दीर्घ संधि कहा जाता है। जैसे अब ये देखो, ठीक है, ये फॉर्मूले हैं बेटा। तो आपको ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये मैथ की तरह आपको याद करने, और आप एक बार इन फॉर्मूलों को याद कर लोगे तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से संधि विच्छेद किया जाता है, या संधि विच्छेद जो शब्द दिए होते हैं उनको किस तरीके से हम उनको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले याद करने होंगे। ठीक है, और जैसे अ प्लस आ तो बड़ा बन जाएगा। छोटा और बड़ा आ को मिला के बड़ा बन जाएगा। बड़ा आ प्लस छोटा आ को मिला के बड़ा बन जाएगा। और आ प्लस आ को मिला के आ बन जाएगा। इसी तरीके से छोटी ई का ये ई वाला फार्मूला है, उसी तरीके से ऊ का फार्मूला। देखो, छोटी ई और छोटी ई को मिलाएंगे तो बड़ी ई। छोटी ई प्लस बड़ी ई को मिलाएंगे तो बड़ी ई। बड़ी ई प्लस छोटी ई को मिलाएंगे तो बड़ी ई। और बड़ी ई और बड़ी ई मिलेगी तो बड़ी ई। ठीक है, इसी तरीके से ये ऊ का फार्मूला है। ये फॉर्मूला जो है वो आपको अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है, तब आपको संधि विच्छेद करना भी आ जाएगा और जो संधि विच्छेद शब्द हैं उनको
शब्द को लिखना भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर हम इसको शब्दों को समझते हैं। अब देखिए भाव अर्थ, भाव प्लस अर्थ। अब यहाँ दिखाई दे रहा है जो हमारा लास्ट वाला अक्षर है वो क्या है, अ। ठीक है, और यहाँ भी अ, तो भाव अर्थ। अब इसका क्या हो जाएगा, अ और आ मिला के क्या हो जाएगा, आ, यानी कि भावार्थ। इसी तरीके से परम प्लस अणु तो परमाणु। ठीक है, आकार, रत्न प्लस आकार। अब ये देखिए छोटा और बड़ा, यानी कि रत्न प्लस आकार तो क्या हो जाएगा, फिर भी आ बनेगा, रत्नाकार। ठीक है, दश प्लस आनंद, दशानन। इसी तरीके से आ प्लस अ, ठीक है, यथार्थ। बड़ा और बड़ा तो महा प्लस आत्मा, महात्मा। ठीक है, वार्तालाप। इसी तरीके से ई वाले शब्द हैं। ठीक है, मुनि प्लस इंद्र, यानी कि छोटी ई और छोटी ई मिला के क्या हो गया, बड़ी ई। मुनि प्लस इंद्र, मुनीन्द्र। कपि प्लस ईश्वर, कपीश्वर, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई मिला के बड़ी ई। शची प्लस इंद्र, बड़ी ई और छोटी ई मिला के बड़ी ई, शचीन्द्र। रजनी प्लस ईश, रजनीश, बड़ी ई मिला के बड़ी ई। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ऊ वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ये दीर्घ संधि में छोटा ऊ और छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा प्लस ऊ मिला के बड़ा ऊ मिला के बड़ा ऊ और छोटा ऊ आएगा तो फिर भी बड़ा ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, सु प्लस उक्ति, सूक्ति। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। भू प्लस उद्दार, भूद्दार। बधु प्लस उर्मी, बधूर्मी। तो ये तो हो गया हमारा दीर्घ संधि। ठीक है, आप इन सबको अच्छी तरीके से याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दीर्घ संधि हमें किस प्रकार बनानी होती है। ठीक है, अब है हमारी गुण संधि। जब अ, आ, का, ई और उ से मेल होता है, यानी कि छोटा बड़ा आ का छोटी बड़ी ई और छोटे उ और बड़े उ से मेल होता है, तो इनके स्थान पर क्रमशः क्या बन जाता है, ए और ओ हो जाता है। अ, आ का री से मेल होता है, होने पर और हो जाता है। स्वरों का यह मेल गुण संधि कहलाता है। जैसे अब ये देखिए, ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ये भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है। अ प्लस ई, ए हो गया। आ प्लस ई, ए हो गया। अ प्लस ई, ए हो गया। आ प्लस बड़ी ई, ए हो गया। अ प्लस छोटा ओ हो गया। आ प्लस ओ हो गया। अ प्लस ओ हो गया। आ प्लस ओ हो गया। अ प्लस री और हो गया, और आ प्लस री भी और हो गया। अब इनके जो शब्द हैं वो देखिए। नर प्लस इंद्र तो क्या हो गया, नरेंद्र। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। गण प्लस ईश, गणेश। उमा प्लस ईश, उमेश। भाग्य प्लस उदय, भाग्योदय। संधि विच्छेद में एक और चीज होती है कि जब हमारे जो शब्द होते हैं, ठीक है, जो हमने अलग अलग किए हैं, तो बेटा इस शब्द का भी और इस शब्द का दोनों का अलग अलग मतलब भी निकलना चाहिए, यानी कि ये दोनों सार्थक ही शब्द होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये जो है वो गुण संधि बनती है। तो बच्चों आज हमने दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ा। ठीक है, और इसके बाद हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको दीर्घ संधि और गुण संधि के जो ये फॉर्मूले हैं इनको अच्छी तरीके से याद करना है और शब्द बना के देखने हैं और संधि विच्छेद करके देखना है, आपको समझना है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ओके।